हेलो गाइस। 3:30 बज रहे हैं भाई रात को, मुझे सोना चाहिए पर मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं सो नहीं, चेन ऑफ थॉट्स चले जा रहे हैं मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँ और मैं पूछूं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब बातों पे, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ भाई। मेरे बालों को इग्नोर करना है, ये आज ही की ट्रेजिडी है ये। तो मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है, ऑन वॉट बेसिस डू यू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट बाई CJP? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट, आई एम जस्ट क्यूरियस बट बिकॉज आई कांट डिसाइड कि मैं किसको सपोर्ट करूँ भाई, किसको सपोर्ट करूँ मैं। बीजेपी गलत है, ये हम सबको पता है। बीजेपी से जब तक 20 दिन एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक चला तो उनसे एक बंदा फायर नहीं हुआ, किस डर से कि उनसे उड़ीसा का वोट बैंक ना चला जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट की वीडियो देखे, कि उसको समय रहना कि वीडियोस भी देखनी ताकि उसे लाखों का फाइन लगाना पड़े। पुलिस ने कितना गलत किया है लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भाई, बहुत अपने जो पावर का गलत इस्तेमाल किया वो हम सब ने देख लिया। ठीक है, मैंने मान लिया बीजेपी यहाँ पे गलत है। मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर क्या CJP सही है? क्या जिन लोगों ने अपने आप को मसीहा बना रखा है कि हम नीट के बच्चों को ये जस्टिस दिलाएंगे, क्या ऐसे सही में तुम्हें होता हुआ दिख रहा है? क्या ये प्रोटेस्ट सही में पीसफुल है? मैंने आज की क्लिप्स देखी और मुझे तो भरोसा है कि नहीं रह गया है भाई। पुलिस ऑफिसर्स को बुरी तरह पीटा गया, ठीक है थोड़ा पीटना चाहिए पर बहुत बुरी तरह पीटा गया। फीमेल ऑफिसर्स को बुरी तरह पीटा गया। किन्होंने पीटा? नीट के एस्पिरेंट्स ने नहीं, वो नीट के एस्पिरेंट्स नहीं थे भाई, वो देखने से लगे थे, वो कहीं से हायर किए हुए गुंडे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो कहीं से, नीट वाले तो नहीं थे। ठीक है, ये प्रोटेस्ट सब बिल्कुल पीसफुल नहीं रह गया भाई। ये वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, हमने तो सोशल मीडिया को भगवान बना के रखा है। मेरे को इस अपनी जनरेशन से यही शिकायत है भाई, हमने सोशल मीडिया को ही हर चीज़ बना रखी है, हम उसके बाहर कभी झांकी नहीं देते। जो सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर वाले रिपोर्टर दिखा रहे हैं हम उसी को मान के बैठ जाती है, यही सच होगा। उसके आगे भी है, पुलिस वाले भी पिटे हैं गलत तरीके से, हाँ वो भी पिटे हैं। और रही बात इस प्रोटेस्ट की, इसमें कोई वही नहीं है भाई, कोई लीडर ही नहीं है पहली बात तो। वो बंदा कभी रहता है कभी गायब हो जाता है, केजरीवाल तो गायब ही है वो आदमी। कांग्रेस अपना अलग लेके बैठी है, अपने में लड़े जा रहे हैं ये कांग्रेस। आई डोंट नो, CJP की डिमांड्स भी क्लियर नहीं है भाई। अगर आप खोल के देखो हर दूसरे दिन पे CJP की डिमांड्स चेंज हो रही। सोनम वांगचुक का तो अलग ही चल रहा है भाई, उसकी पहले डिमांड कुछ और थी कि मैं हंगर स्ट्राइक इस पर तोड़ूंगा, अब कुछ और हो गई, अब बिल्कुल ही अलग हो गई है। CJP की भी कुछ अलग ऐसा ही चल रहा है। आप फिक्स ही नहीं हो अपने डिमांड्स पे तो कोई कैसे पड़ेगा? आपका मैनिफेस्टो एक मजाक लगता है CJP का, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। CJP का आप मैनिफेस्टो देखना कभी, कोई मतलब नहीं लगता मुझे उस मैनिफेस्टो का। हालांकि मैनिफेस्टो का मतलब तो BJP का भी नहीं था भाई, क्या ही उसमें से क्या ही पूरा होता है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं स्टेज पे? चलो आम आदमी पार्टी का मैंने मान लिया इस बारी को भाई, ठीक है। ये जो शिवसेना का क्या कर रहा है ये लीडर स्टेज पे, उस इतना खुश क्यों हो रहा है भाई उसको बुलाने पे? क्या ये नीट का था भाई? अगर तुम लोगों को याद ना हो, ये नीट के प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, इसमें ये सब लोग क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा लोग। एक मैं उसका नाम भूल गया, वो भी किसी टेररिस्ट से लिंक्ड है, पर मैं उसका भी नाम भूल गया। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं किस बेसिस पे इनका सपोर्ट कर दूं भाई? मैं बीजेपी को तो हेट करता हूँ, मैं किस बेसिस पे सपोर्ट कर दूं? ये पहले दिन से ही मेरे को फ्यूचर दिखा रहे हैं। बहुत
बहुत, अगर आप इन सब वीडियोस के नीचे देखो जहाँ पुलिस इन सबको पीट रही होती है, तो बहुत धड़ल्ले से कुछ लोग मेरे को उन्हीं के हायर किए हुए लगते, सच बोलो तो, कि वी वांट नेपाल ट्रीटमेंट। भाई तुम्हें भूल गए हो क्या तुम लोग कि नेपाल में क्या हुआ था, जो इतनी आसानी से बोल रहे हो नेपाल ट्रीटमेंट। भाई वहाँ इनोसेंट लोगों को बुरी तरह मारा था भाई, वहाँ पे होटल्स जला दिए थे, इनोसेंट लोग जिनका कोई लेना थी, जो टूरिस्ट तक को मार मार के जला दिया था वहाँ पे। तो जो इतनी आसानी से तुम लोग नेपाल ट्रीटमेंट कहते हो, शर्म कर लो भाई कि उसकी नौबत नहीं आई है अभी तक, और भगवान करे ना आए। ये सब वही उनके दिए CJP, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं भाई। एक और चीज़ मुझे नहीं समझ आई इस प्रोटेस्ट से, कि 12-13 साल, 10-11 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, उनके होने का क्या मतलब है इस प्रोटेस्ट में भाई। इस सिंपैथी के लिए अपने इंस्टा पे वीडियोस तो डाल देते हैं कि देखो बच्चों को मारे, बच्चे कर क्या रहे थे भाई उस प्रोटेस्ट में, मुझे ये बताओ आप। दो है, या तो बच्चा ऐसे ही चला गया तो क्यों गया, फिर तो पिटेगा ही भाई, ऐसे प्रोटेस्ट में गया। दूसरा कि उसके माँ बाप ले गए हो, इतने कौन से सद्बुद्धि वाले माँ बाप हैं भाई जो इतने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। मेरी मम्मी अभी नहीं जाने दे रही, 20 साल का होने वाला हूँ मैं, तब भी नहीं जाने दे रही मेरे को प्रोटेस्ट में। आज की क्लिप्स देखने के बाद मेरे को बहुत वैलिड लग रहा है वो रीज़न, क्यों नहीं जाने दे रही। 12-13 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन वीडियोस की कोचिंग, बच्चों से पूछो कि आपको किसने भेजा, तो हम अपने सर के साथ आए। कोचिंग वालों को पैसे दिए जा रहे हैं भाई कि आप अपने आप अपनी कोचिंग से बच्चे उठा के लेके आओ इस प्रोटेस्ट में। एंड में मैं इस वीडियो को यही कहूँगा भाई कि जितना आप इन क्लिप्स को देख देख के इमोशनली सोच रहे हो, कि जितना आप इमोशनल हो रहे हो, जितना चलो थोड़ा बनता है, पर आई वुड सजेस्ट कि इतना इमोशनली सोचने से ज़्यादा आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि ये प्रोटेस्ट आप ज़्यादा आपके हित में होने से ज़्यादा आपका इस्तेमाल हो रहा है बस इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा। तो इस बात को दिमाग में रखना भाई, मैं तो ये कहूँगा। और अगर आपको मेरी कोई बात आपको गलत लगी, या आप अपना कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं कहीं गलत हूँ तो ज़रूर बताना भाई, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं सो पाऊँगा भाई आराम से, मेरा एजेंडा पूरा हो गया। तो कुछ हो तो भाई बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।